कितना है? 15-16 क्वेश्चन हो रहा है बस। देख लो कितना कितना जल्दी जल्दी करोगे। क्या है एक साथ? हम्म, हम्म, हम्म। उससे रिलेटेड कुछ नहीं करना, उतना कर लो बहुत है। इसके अलावा चाहे एक भी क्वेश्चन मत करिए, ये कर ले बहुत है। और बता। अब क्या है, अब आप कह रहे हो बोले यो आधा काल करा दियो। दिन बच रहे कितने? 5-7 है। 5-7 दिन। क्या है? एक सेकंड। हाँ, क्या करना है? प्रैक्टिस भी करनी होती है। खाली सीईटी के लिए प्रैक्टिस जो कर सकता है करे, ना कर सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पक्का करे। मतलब रिवाइज करने होती है क्वेश्चन। उसमें कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में सारा हो गया मुश्किल है। हाँ। क्या है? इसलिए तो 1 घंटा बताया मैंने। 1 घंटा मोर देन सफिशियंट है। सच में करो। क्या है? टेस्ट है? क्लास के बाद टेस्ट है? टेस्ट मैथ्स है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, और क्या क्या चाहिए? मेन्यू में सब कुछ है। कंप्यूटर भी मिलेगा। आज के में नहीं है, कल के में मिलेगा। कल नहीं मतलब नेक्स्ट के में मिलेगा। ये क्या हो गया? ये नहीं हुआ। आप लोग कहाँ घर चले गए थे? करो जल्दी जल्दी। कल से ना मैं सही टॉफिया का पैकेट ला कर रखूंगा, जो सबसे पहले करता जाएगा उसे एक टॉफी देता जाऊंगा। है? कंफर्म? ठीक है। है? टॉपिक अगली बार होगी, ऐसी बात है। क्या मिलेगा? बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा के बाद मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट। जो करता जाएगा पहले के 3 बड़का टॉफी देते जाएंगे। कल पैकेट ला के रखूंगा यहाँ। कल से नहीं, आज है नहीं। मेरे हिसाब से आंसर सही होना चाहिए। हो गया अभी? कितना? और किसका हो गया? जल्द में से हुआ किसी का? हो गया? पेन नीचे रखो। बाकी आप में से ऐसे कौन कौन है जो हाँ सही में ट्राई कर रहे थे, कम कर रहे हैं इसको सही में? आगे क्या लिखने वाले थे आप? हैं? प्लस करने वाले थे? क्यों? क्यों प्लस करने वाले थे? भाई इसकी स्पीड दी है 15, इसकी स्पीड कितनी है? तो टाइम की रेशो क्या है? डिफरेंस कितना है? किसके बराबर दे रखा है? और में चेंज करोगे तो क्या आएगा?
एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई। आपसे पूछा क्या है डिस्टेंस पूछी ना, कोई से का भी एक का टाइम निकाल लो, इसका टाइम निकाल लो। 15 यूनिट किसके बराबर आएंगी, गुना में करोगे 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16, यानी कितना आया 4, कितना आया 4 घंटे। समय कितना आ गया 4 घंटे। स्पीड थी 16, 4 घंटे तक चला तो कितना आया, चाहे यहां से निकाल लो, वहां से शायद नंबर स्टार्टिंग में ऐसे बनेंगे जो कटेंगे नहीं, बाद में कटेंगे जाके, क्योंकि वहां 16 गुना 16/60 बनेगा। क्लियर, अब कर लोगे, चले आगे। ब्रेक के बाद ज्यादा एनर्जी से वापस आना चाहिए, आप लोग कम एनर्जी से वापस आए हैं, ये क्या चक्कर है। अरे इसको तो कर दो कम से कम। है पक्का, फिर सोच ले। 45 आ गया, 50 आ गया, दक्ष 48, 3 ऑप्शन आ गए, 55 में निकाल दो कोई। 60 40 से भाग होने वाली 240, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है, मतलब 240 सीधा ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, डबल फिर भी करना पड़ेगा। ये कितना लिया 60, ये कितना है 40, इन दोनों से भाग होने वाली संख्या क्या आती है, यहां से इसका टाइम कितना आता है 2, यहां से इसका टाइम कितना आता है, टोटल टाइम कितना है। अब वो 120 किलोमीटर गया है और 120 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, समय कितना आएगी। चले आगे, 120 तक आ गया समझ से। अब वो 120 गया, 120 वापस भी तो आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 240, टोटल टाइम कितना है 5 घंटे। करो, कितना है 24, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 124 प्लस 72 प्लस 144 कैसे आई भाई, 36 24 72 होते हैं, 144 कैसे आ गई, अच्छा 48 है, सॉरी 24 48 72 है भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया, 144 आ गई। और टाइम कितना है 6 घंटे, 2 2 घंटे ले रहा है, तो 144/6 करेंगे तो क्या आएगा। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है 144 निकालने के बाद 2 से गुणा किया और 288 आया वो,
देखिए इसकी कॉपी कर तो नहीं दिया इसने कांड, पक्का? फिर ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करोगे? क्या है? टोटल टाइम से टोटल डिस्टेंस 144, टोटल टाइम 6 दूनी 12, 6 चौके 24। क्या है? 6 कहां से आया? 24 किलोमीटर गया है 12 की स्पीड से, कितना टाइम आया? 48 किलोमीटर गया 24 की स्पीड से, कितना टाइम आया? 72 किलोमीटर गया 36 की स्पीड से, कितना टाइम आया? 2 + 2 + 2 कितना है? 6 घंटे। है? क्यों कर दे? क्यों कर दे? बस आए गया, जरूरी ना है। डिस्टेंस सेम नहीं और कुछ सेम नहीं, बस लक बाय चांस की बात आ गया, टाइम सेम था इसलिए आ गया। जल्दी करो। अंकिता का 40 गलत है। 45 किलोमीटर की दूरी बची है और समय कितना बचा है? 45 मिनट का। तो 45 किलोमीटर अगर 45 मिनट में जाना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 60 की होनी चाहिए। 60 का मतलब क्या है? 1 मिनट में 1 किलोमीटर। हो गया? करोगे तब होगा, करो तो सही। हाँ, हाँ, हाँ। कौन है और वो? टेस्ट मिलने के बाद कहेगी इससे बढ़िया क्लास से थी। देखो, 90 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 90 की टोटल। उसने कहा आधी दूरी, यानी 45, 45 दो हिस्से में गया। ये किस स्पीड से तय की उसने? तो टाइम कितना लगा उसे? यानी 2 घंटे। टोटल कितने समय में जाना था उसे? 3 घंटे में। तो समय लेफ्ट कितना है? टाइम लेफ्ट कितना है? 45 मिनट्स। और 45 मिनट में कितना जाना है? ये किस स्पीड से जा पाएगा? 45 मिनट में 45 किलोमीटर। और बता देता हूं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, और 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर। ऐसे। ये समझ आया? तो दूरी तय की है उसने किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। भाई 45 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाएगा कितने समय में? 2 1/4 आवर में। इसका मतलब क्या? 2 घंटे 15 मिनट में। लेकिन उसने कहा पूरी जर्नी कितने समय में ट्रेवल करता है? 3 घंटे में। तो यहाँ 2.25 घंटे तो लग चुके उसे। टाइम कितना बचा उसके पास? 45 मिनट। इस 45 मिनट में कितनी दूर जाएगा? 45 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना जाएगा? 45/45। और 60 मिनट में आपको निकालना है, स्पीड निकालनी ना, किलोमीटर पर आवर। आवर में मिनट कितने होते हैं? 60। 60 से गुना किया तो क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? क्लियर? कहाँ डाउट है बता? है? क्या है 45 में से? हाँ, 15 का। 15 का रोल क्या है भाई? 3 घंटे लगे थे। टोटल कितना टाइम लगा? आधी दूरी यानी 45 किलोमीटर जाने में 2 घंटे 15 मिनट तो लग चुके उसे। आपको यहां से घर पहुंचना है।
यहाँ से घर पहुंचना है, यहाँ से निकले आप अपने फ्रेंड के साथ, गप्पे मारते मारते सुबह चौक तक पहुंचे, देखो तेरे की 1 घंटा हो गया, स्पीड खींच लो, बैठे ऑटो में चपते ही घर पहुंच गए 15 मिनट में। बात समझ आ रही है? सेम काम इसके साथ हुआ, आधी दूरी तो आया होगा अपने मित्र के साथ, यहाँ पे समय ज्यादा लग गया, पता चला भी आधी दूरी और जानी है, तो 45 मिनट ही टोटल, 3 घंटे में से घर पहुंचना होता है, उसके पास 3 घंटे ही है। 3 घंटे के बाद हॉस्टल के गेट बंद, ठीक है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। चलो भाई, इतना जल्दी थक गए थे मेरे हिसाब से, चौथा या पांचवा दिन आज मुश्किल से, पांचवा भी नहीं, चौथा ही दिन होगा, चौथा ही दिन है ना, पांचवा है, 4-5 दिन में थक गए। ये पता है कब होता है? जब मेहनत एक तरफा चल रही हो। क्या एफर्ट्स लगाते हो घर जाके, बताना जरा एक बार, मतलब अरे मतलब 1.5 घंटे में पढ़ते क्या हो? सामने सॉल्यूशन रख के? नहीं, खुद करे हुए ना है, और जब खुद कर रखे हैं तो बस वो याद करके न्यू करके न्यू कराया था, न्यू करके न्यू कराया था, न्यू करके न्यू कराया था, क्यों करा नहीं मेरा नहीं? मैथ्स ही पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं, पहली बार नहीं पढ़ रहे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप यहाँ के जिंदगी में पहली बार पढ़े, मैथ्स का तो कतई नहीं है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स, मैड, नॉन मैड, कॉमर्स, किसी से भी हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक आप बचपन में पढ़ चुके हैं। और एक और बात है, ये टॉपिक पढ़ने के कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, रोज उगे कान तो मरोड़े रहे हमें है। साइकिल तो आती होगी, पैदल आता चलना, तो पैदल का भी तो हिसाब रखते हैं ना। बस स्टैंड तक जाने में, मैंने जैसे घर से निकले बस स्टैंड पे जाना है, 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे लगभग, दूरी हमें पता ही कितनी है, डेली आते जाते हैं। पर हिसाब लगाओ कौन है, उनके कान तो सब मरोड़ दे, उनके ऊपर बैठ कर ना कर दे ही कर दी, या बैठे गाड़ी में पंचायत सब दे दिया, पर वो हिसाब देना लगाते कैसे, क्या चल रही, क्या चीजें हो रही है। क्या है क्वेश्चन? क्या हुआ? 3:15 बजे जाने वाले थे आप? हैं? आपने पूछा तो मैंने कहा 3, मैक्सिमम 3:15, नहीं हो तो आप 3:15 चले जाना, तो 3:15 तो होने दो। नहीं जा सकते हो अगर काम है तो, एक व्यक्ति को निश्चित दूरी पैदल तथा वापिस आने इस क्वेश्चन में भी पजल हो गए, और फिर आप बोलते हो कि हम जाकर पढ़े हैं। हे भगवान, पैदल जाता है एक आदमी, वो इस साइड जाता है, कितना कैसे जाता है वो, पैदल जा रहा है, फिर वापिस आता है, वापिस कैसे आ रहा है? घोड़े पे वो वापिस आया, टाइम कितना लगा? ये सिचुएशन बनाई आप लोगों ने, ऐसे ऐसे बनाई है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, दोनों और घुड़सवारी करता तो 2 घंटे बता लेता, यानी वो इधर भी घोड़े पे जाता और इधर भी घोड़े पे जाता, तो 2 घंटे बचा लेता, यानी 3 घंटे 45 मिनट लेता। ऐसा ही है, दोनों और पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगता है? भले इंसान हो, अगर आप इस समय का क्या कर दो, हाफ कर दो, तो आपके पास एक साइड का टाइम आ जाएगा घोड़े का, उसको इसमें से माइनस कर दो, आपके पास एक साइड का पैदल का टाइम आ जाएगा, उसको 2 से गुना कर देना, आपका आंसर आ गया। अब ये भी मैं सिखाऊंगा आपको, है? कैलकुलेशन तो कर लोगे भाई, इसमें सिखाने का क्या था, आप खुद बताओ। आपके पास ये टाइम दे रखा है, इसका हाफ करोगे तो आपके पास एक साइड का टाइम आ जाएगा, आ जाएगा।
उस एक साइड के टाइम को यहां से माइनस कर दोगे, आपके पास एक साइड का पैदल का टाइम आ जाएगा, उसको 2 गुना कर देना। क्लियर? जल्दी करो, अब भी देखें कौन है समझ में। छोड़ के तू मैथ पढ़ना, फिर संन्यास ले ले आज से। क्या नहीं समझ आया ये बता। क्वेश्चन पढ़ पहले, जो मेरे को सुनना चाहिए, मेरे को सुनना चाहिए, पढ़। देखे कितना आंसर आया भाई? क्या दिक्कत आ गई? 3 घंटे 45 मिनट है। इसका फोटो खींच लो, कल करके लाना। फोटो क्या खींचोगे इसकी, वो कर दूंगा मैं, पीडीएफ भेज दूंगा। इसको होमवर्क लिख लो, मैं लिख देता हूँ। देखिए घर आ जाके कुछ करोगे कि नहीं, करो। है वो, बाकी आगे की ज्यादातर क्वेश्चन घर से करके लाने के ही है। नहीं नहीं, करके नहीं लाओगे, मेरे को ये पता है, विश्वास है मुझे पूरा 100%। और ये भी विश्वास है, यो सवाल भी नहीं करेंगे। इससे आसान सवाल और क्या दे, मतलब बिना पेपर ले नौकरी दे दे तुमने। मुझे नहीं मालूम। सवाल कर लिया है प्रियांशी? कर लिया सवाल है? क्या आया आंसर है? कैसे आया? बस आ गया। आपको नहीं लगता अशुद्धि है? बस आ गया नहीं होता, बस आ गई होता है। ऐसा ही है ना? अरे ये जितनी देर में छह चला, एक सेकंड, ये जितनी देर में 6 छलांग लगा रहा है, वो कितनी लगा रहा है? 4। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी है? ये कितना आ गया? 4 से 5 बार, 4 से 3 बार, आ गया आंसर। अब पता उनको। क्लियर? हाँ है। हे भगवान, इवन का ब्रेक लिया है, इवन का छुट्टी कर दो, फिर ब्रेक क्यों लिया ना, उसे टाइम छुट्टी कर लेते। एक, दो, पहले ये क्वेश्चन करो। 2 4 पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ना, छुट्टी नहीं। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है अभी। काम खा घर जाकर बैठोगे, घर तक करो नहीं गए, और यो पेपर में आ गया, फिर उड़े जाके नो कहोगे जब 10 मिनट और पढ़ लेते ना, अगला ही क्वेश्चन था। अरे शोर करने को नहीं कहा। अच्छा, मेहनत इतनी शांति से करो कि आपका रिजल्ट शोर मचा दे। कर रहे क्वेश्चन है, क्या है? आप लोगों का जो आंसर आएगा ना, 9 ऑप्शन में नहीं है। शुक्र मना कि नहीं है, अच्छी बात है ये।
ना तो 99% मैं गारंटी देता हूँ जो आंसर काटोगे ऑप्शन में पाऊंगा। अगर उसने ऑप्शन ढंग के दिए होंगे तो मैं होता ना, मैं गारंटी देता हूँ आप में से 99% जो गलत भी काटते हैं ना तारा ऑप्शन में पाओ है। सही में उसने दिया ही भी वो 32.5 आया किसी का। मैं कहूँ मैं ऑप्शन देता तो पक्का मिलता आपको यहाँ पे। और जो बाकी जो लिख रहे हैं वो मतलब मैं देखना चाहता हूँ मतलब क्या क्या कर रहे हैं ऐसा, ऐसे क्या गणना कर रहे हैं। अगे में धरती में बोझ हो रहे हैं। अरे नहीं आ रहा तो दुखी मत हो, जब आंसर आए ऑप्शन में मिल जाए और फिर कितना है 16.2 कितना आ रहा है खाली 16 वो भी नहीं है। ये भी कमाल की बात है, ये भी कमाल की बात है। 32 पॉइंट आ रहा है, मैंने सोचा 32 आ रहा है। इसका राइट आंसर है 31। राइट आंसर कितना है 31। आ गया, आ गया नहीं मैं एकदम तुरंत आ गया समझ में, समझ में आ गया। नहीं देख ये पोल है, ठीक है, इसके ऊपर ये बेचारा बंदर चढ़ रहा है। क्या हुआ, 1 मिनट के लिए कितना चढ़ा और अगले मिनट क्या हुआ 1 मीटर नीचे आ गया। 1 सेकेंड, एक मंकी climbs 5 मीटर in 1 minute and slides down by 1 मीटर in second minute, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये 1 मिनट में ये कांड हुआ कि ये चढ़ गया। दूसरे मिनट में क्या हुआ, ये 1 मीटर फिसल गया। तो 2 मिनट में ये कितना चढ़ा 4 मीटर। और आपको चढ़ाना कितना ये नहीं, क्यों, क्योंकि जब ये लास्ट की 5 मीटर चढ़ेगा तो ये हो गया वापिस थोड़ी आएगा यहां से। इसीलिए स्टार मार्क करके लिखो जब भी ऐसा आता है तो जितना भर रहा है या जितना चढ़ रहा है। ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम में भी आता है, 1 घंटे में इतना भर रहा है अगले घंटे में खाली कर रहा है। क्लियर है, तो जितना वो भर रहा है या जितना वो चढ़ रहा है उसको टोटल में से पहले ही माइनस कर लो। पहले माइनस कर लिया तो डिस्टेंस कितनी बची टोटल 60 मीटर। अब आप जैसे करते हो वैसा करा दो भाई। हर 2 मिनट में कितना चढ़ता है, हर 2 मिनट में कितना चढ़ता है 8, 2 मिनट में 4 चढ़ता है। 4 मीटर जाता है कितने में 2 मिनट में। 1 मीटर जाएगा 2 बटे, आपको 4 से 15 बार, 15 दूनी 30, प्लस में वो एक जो आपने माइनस किया है कितना आ गया 31। क्लियर। ये बताओ मैं छुट्टी कर देता रही सवाल पेपर में आ जाता है, समझ में भी ना आया, ना आया तो तेरा गया कि नहीं बता। भाई बाई चांस नहीं आया तो नुकसान क्या हुआ ये बताना, पर अगर आ गया हाँ तो फायदा बता कितना है। हाँ समझ नहीं आया, जितना वो चढ़ रहा है ना
उतना टोटल में से माइनस कर दे। कर दिया? आ गया? आ गया रे? 1254 में दे रखा है। क्या किया, क्या क्या था? हाँ, मतलब जितना वो चढ़ता है ना उतना आपको पहले ही माइनस करना है। ये टोटल कितना आ रहा है? 65। 5 चढ़ता है तो 5 माइनस कर दिया, यानी कितना चढ़ा? 60। 5 क्यों माइनस किया? कि जब वो लास्ट के 5 चढ़ेगा तो यहाँ पे चढ़ गया, हो गया टाइम पूरा। अब वापिस थोड़ी फिसलेगा, ये तो गिना गया ना कि वो चढ़ गया। तो 60 पे काम बचा। अब 60 पे क्या, वो 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5। 1 मिनट में कितना चढ़ा? 5। सेकंड मिनट में क्या हुआ? वो एक नीचे फिसल गया। क्लियर? तो ये 2 मिनट में टोटल कितना चढ़ा है? 4 मीटर। 4 मीटर कितने मिनट में चढ़ा है? 2 मिनट में। पहले मिनट में 5 चढ़ा, दूसरे में एक फिसल गया, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा वो? 8 कैसे आएगा? 5 और क्यों चढ़ेगा? वो दूसरे मिनट में फिसल रहा है, चढ़ नहीं रहा। हाँ, मैंने 2 ही मिनट, हाँ, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। 5 चढ़ेगा, एक उतरेगा, 5 चढ़ेगा, एक उतरेगा, 5 चढ़ेगा, एक उतरेगा, ऐसे होता रहेगा। तो साइकिल बनेगी ये। इस 2 मिनट में क्या कहानी घटी? पहले मिनट में वो 5 चढ़ा, दूसरे मिनट में वो एक उतर गया, फिर वो 5 चढ़ा, फिर वो एक उतर गया। अल्टरनेट डेज का काम क्या था ना, सेम काम वैसे ही है। क्लियर है? तो इस एक साइकिल में क्या हुआ कि वो 4 मीटर चढ़ रहा है। समय कितना लग रहा है? 2 मिनट। 1 मीटर 2/4। आपको कितना चढ़ाना है? 60। तो इंटू में 60 करोगे तो कितना आएगा? 4 से 15 बार, 15 दूनी 30 मिनट तो ये लगे, और 1 मिनट यहाँ लगेंगे ये 5 वाला चढ़ने में। अब अब क्लियर है? नहीं, कहाँ पे डाउट आया ये बता? इसी में डाउट था? सर मुझे तो बस लास्ट में 1 मिनट ये समझ आया, मतलब यही समझ और आ गया था। अब इसके साथ तो प्रॉब्लम ये है ना, 1 मिनट जोड़ना समझ में आ गया, बाकी नहीं आया। ऐसा ही है ना? से बताओ, ये कोई पोल है, ठीक है? ये बंदर ने चढ़ना शुरू किया, वो 1 मिनट में चढ़ गया इतना, ये 5 मीटर। ठीक है, घड़ी में देखा 1 मिनट पूरी हुई, 5 मीटर चढ़ गया। अगली 1 मिनट में क्या हुआ? वो हिमांशु, अगले अगले 1 मिनट में क्या हुआ? वो 1 मीटर उतर गया। तो इस 2 मिनट में कितना चढ़ा वो? 4। अगली मिनट में वो 5 चढ़ गया, तीसरे मिनट में। क्लियर? चले आगे? हो गया भाई? नहीं हुआ? होमवर्क करके लिए ये नहीं हुआ तो आंसर नहीं पता मेरे को, कल करके लाओगे तब बताऊंगा। कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो करा ही देंगे। दूसरा हो गया तो क्या हो गया? वो तो आदत कति खराब होगी तारी। जाना है? जा, आराम से जाओ जिसको जाना है, शोर नहीं करना बस। हाँ जा, जा। है? मालूम नहीं? अरे हाँ, ये इस क्वेश्चन को लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आएगी इसकी, आएगी पीडीएफ। टेंशन मत ले, बस ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को कैसा था? मिलने के बाद एक को 9 घंटे लगे, एक को मिलने के बाद 16 घंटे लगे। यहाँ पे आपसे क्या पूछे? रेशो ऑफ टाइम पूछे, तो क्या करना है? ए अपॉन बी अंडर रूट में बी अपॉन ए,
मतलब कि जो ए टाइम ले रहा है वो बी के साथ होगा, जो बी टाइम ले रहा है वो ए के साथ होगा। तो ए कितना टाइम ले रहा है मिलने के बाद? ए कितना टाइम ले रहा है भाई? 9 घंटे। और बी कितना ले रहा है? तो कितना आएगा ये मत पूछ, एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं है अभी। हाँ, अगर रेगुलर क्लास चल रही होती ना, पेपर नहीं होता, तो आप पूछने के हकदार थे और मैं बताने का हकदार था, लेकिन अभी नहीं। काम खवाई बात है। कैया गए मुश्किल तेन दिमाग में उम्मीद जागी होगी, याद कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बताना शुरू करूंगा फिर कंफ्यूजन चालू हो जाएगी, यो कितना आया, यो कैसे होया। हाँ, बताया ना, मिलने के बाद का टाइम दे रखा हूं, मिलने के बाद इतने और इतने घंटे में पहुंचे। आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ के फिर इसको देखोगे तो समझ आएगा। क्लियर? करो अगला क्वेश्चन करो। क्या आया? 10/9। 10 की वैल्यू 60 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी आई? 6। 9 × 6 कितना आया? 54। हो गया? मैंने बोला 10/81 का अंडर रूट करोगे आएगा 10/9। दोनों की चाल की रेशियो आ गई। ए की कितनी है? 10। बी की कितनी है? 9। और ए की कितनी दे रखी है? तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो ऐसे ही बी की स्पीड 9 यूनिट है, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 54। हो गया? आया समझ में? है? इससे पूछ रहा था। ये कह रही ना घर जाके होते ही नहीं, समस्याएं इतनी है। जीवन का नाम ही समस्या है। अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है मतलब जिंदा हो। S1 × S2/S1 - S2 × T, where T is टाइम डिफरेंस। ये है वो कॉन्सेप्ट। पहला ही क्वेश्चन किया था ना, टाइम डिफरेंस किया है यहाँ पे। ऋतु नहीं, किस किसने किया है? बस, बाकी किसी ने टाइम डिस्टेंस नहीं किया यार। हम ऑनलाइन भी नहीं देखते, है ना? यूट्यूब पे है शायद। नहीं है? नहीं है तो अभी करा देंगे। नहीं, ये कॉन्सेप्ट करा दूंगा। वैसे यहाँ पे लिख लो, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता लो, मैं बता ही देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। क्या हुआ? भटका रहा है लक्ष्य से? है? उसने कोई सा ग्रुप तो ज्वाइन नहीं कर लिया? देख भी, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 2 मिनट के लिए पेन नीचे रख दो, एक बार समझो कि अगर कोई शख्स एक्स स्पीड से जाता है और वाई स्पीड से आता है, अगर इसे आने में जाने से टी समय ज्यादा लगता है, कितना समय? क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चाहिए, क्या करना है? कर ले, कोई नहीं, नहीं करना। आने में जाने से टी समय ज्यादा लेता है, तो आपको बतानी है कुल दूरी। ठीक है? तो ये एक्स की स्पीड से गया, ये वाई की स्पीड से गया। इनसे भाग होने वाला ये क्या है? स्पीड। इनसे भाग होने वाला कोई नंबर डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, एक्स और वाई से भाग होने वाला नंबर बताओगे? एक्स वाई। अरे वेरी गुड, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम इनका टाइम निकालें तो एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा?
टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई लिख दूं मैं, बोलने में थोड़ी आसानी होती है, आदत नहीं ना वाई माइनस एक्स बोलने की, आदत ही बचपन से एक्स माइनस वाई की है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर दे रखा आपको, टी घंटे के, किसके, टी अवर्स के। तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर दिया, टी के। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, टी अपॉन एक्स माइनस वाई। आपको क्या निकालनी थी, दूरी निकालनी थी। तो एक्स वाई क्या होगा, टी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई। इसी को उसने कैसे लिखा, इसी को दूसरी फॉर्मेट में लिख दिया, कैसे, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी, वेयर टी इज व्हाट, टाइम डिफरेंस, टी इज टाइम डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, क्लियर। ये इन्हीं नंबरों के साथ पहला क्वेश्चन ही ये करा दिया, कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है। अब क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या 6 की स्पीड बढ़ा रहा है तो 4 घंटे कम ले रहा है, 6 की स्पीड घटा रहा है तो 6 घंटे अधिक ले रहा है। देखो भाई, इसको कैसे यूज किया उसने, स्पीड पता ही नहीं, तो उसने क्या किया, स्पीड को ले लिया एस, स्पीड को क्या ले लिया एस। दो दो चीजें बन रही यहाँ पे, दो रिलेशन बनेंगे। पहला क्या है, स्पीड कितनी बढ़ा दी उसने, 6, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। यहां से क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस आ जाएगी, सेम दूसरी जगह उसने लगाया। अब की बार स्पीड क्या कर रहा है वो, माइनस, डिफरेंस कितना आएगा, 6। यहाँ पे कितना अंतर डाल रहा है, 6। इन दोनों को बराबर रख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है, एक ही केस की है। अब देखने में बड़े भयानक से लग रहे हैं, भयानक से नहीं डरना, क्यों, क्योंकि 6 से गया, स्क्वायर काट रहा था तो एस से गया, 2 से, 2 से क्या बना ये 2s इधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का। 3s में से 2s गए तो बचा s, 18 इधर आएगा तो क्या आया, प्लस का। स्पीड की वैल्यू क्या आई, 30। आपसे पूछा क्या था, क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बतानी है, एक्स वाई बतानी है आपको, क्या बताना आपको, कहा गया, एक्स वाई बताना है। आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, एक सेकेंड, इतने किलोमीटर कैसे बता दिया उसने, निकालना भी, स्पीड आपके पास 30 आ गई। अब निकालना एक बार, डिस्टेंस निकालना, अरे डिस्टेंस निकाल लो। एक स्पीड क्या आएगी, 24 आएगी, एक स्पीड क्या आएगी, 36 आएगी, वैल्यू पुट कर दो ना। या वैल्यू भी नहीं पुट करो, यहाँ किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, क्या आएगा, 30 गुना में 36 बटे में 6 गुना में 4, 6 से 6 बार, 6 चौक 24, 24 दिए, क्लियर। हाँ भाई, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार।
एक यही तो काम है, पढ़ने का ही तो काम है फिलहाल। एक आध को छोड़ के सिर्फ पढ़ने का काम है, बाकी को तो सिर्फ पढ़ने का ओनली, और कोई काम है ही नहीं। गारंटी है। चाहे घर के कितने इमरजेंसी फंसे, एक बार में कह दी पढ़ है, घर के नीनू भी कहते गिलास पानी पिला दे, पढ़ ले भाई तू, पानी हम आप पे पी लेंगे। हैं? तू दुखी होगी तू जा सके, पर जब क्लास के बीच में नहीं कह दी ना मैं जाऊं, हाँ पिटाई हो सके। अगर जाना है 2 मिनट है जा सके अभी, 2 मिनट 2 मिनट के अंदर जा सके जाना है थे। पर जब बीच में फिर नु गई ना कट कटता रहेगा, मैंने जाना है मैं जाऊं करो। है होमवर्क कौन करेगा? सेम क्वेश्चन है। ये है समझ में, ये समझ आ गया फॉर्मूला लगाना है। वेरी गुड। एक्स की स्पीड से गया, वाई की स्पीड से आया, डिस्टेंस क्या लेट करोगे? इसका टाइम क्या आया, इसका एक्स, टाइम का डिफरेंस चेक करोगे तो एक्स माइनस वाई आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये किसके बराबर दे रखा? टी यूनिट के बराबर। उसने कहा आने में जाने से टी समय ज्यादा लेता है, यानी टाइम का डिफरेंस टी यूनिट है। तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर है? टी के बराबर। 1 यूनिट टी अपॉन एक्स माइनस वाई, हमें निकालनी थी डिस्टेंस। तो एक्स वाई यूनिट किसके बराबर आएगा? इंटू में एक्स वाई। इसी को उसने ओए ओए, साथ साथ चल पड़ा। इसी को इस फॉर्म में लिखा उसने, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी, वेयर टी इज टाइम डिफरेंस। क्लियर? इसी इक्वेशन को उसने यहाँ पे यूज किया, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, डिफरेंस पहले ही 6 दे रखा है, समय का डिफरेंस 4 घंटे दे रखा है। दूसरे केस में क्या दिया है? स्पीड 6 घटा रहा है, तो एस वन इंटू एस टू आ गया, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई 6 में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो 4 घंटे कम समय लेता है, ये इस केस में है। स्पीड 6 बढ़ाई, टाइम का डिफरेंस 6, एक्स वाई अपॉन मैक्स माइनस वाई इंटू 4। सेम दूसरे में दिया है कि स्पीड आ रहा है तो 6 घंटे ज्यादा ले रहा है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100। दोनों से क्या आई? डिस्टेंस आई, तो दोनों को रख दिया बराबर। सिंप्लीफाई किया, स्पीड की वैल्यू क्या आई? 30, एस की वैल्यू पुट कर दी उठा के, या तो यहाँ कर दो या वहां कर दो। यहाँ से डिस्टेंस कितना आ गया? 720। क्लियर? करो भाई। अभी कहा था मैं, जिसको जाना है जाओ 2 मिनट में। कहाँ जा रहे हो वैसे? है कौन से सेंटर पे है? पेपर नहीं है शायद इनका, नहीं है ना? जा, जिसका पेपर नहीं है उसी को ये छोड़ के कंप्यूटर की तरफ मन करेगा भागने का, जिसको दिख रहा है कि उससे पहले ये जरूरी है। मालूम नहीं। क्वेश्चन है क्या? एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, यदि वह आधी दूरी 3/5 समय में तय करे तो शेष दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा और उसकी चाल कितनी होगी? वेरी गुड। कौन कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को? मतलब हाँ जेनुअनली कि हम दिमाग लगा के कर रहे हैं, उम्मीद है कि हम टनल के गुफा के दूसरे छोर पे पहुंच जाएंगे। एक बार पता है क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में सुरंग बन रही थी पहाड़ में, एक इंजीनियर ने दिमाग लगाया, बोला भाई अगर इस साइड से खोदेंगे ना तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, या फिर इस साइड से करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। एक काम करते हैं, मैं यहां से ड्रिल करके आता हूँ, तू यहां से ड्रिल करके आ। वो दोनों कभी मिले ही नहीं आपस में। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं कर देना।
कर रहे हो क्वेश्चन या बैठे हो? चलो पेन नीचे रखो, मैं बता दूं। इसमें लिखने का कुछ है नहीं वैसे। भाई वो उसने क्या कहा, आधी दूरी तय करने में 3/5 समय लेता है। इसका मीनिंग क्या है? अगर टोटल टाइम कितना लेता हो 5, तो उसने आधा दूरी जाने में कितना समय लिया 3। लेकिन हकीकत में टोटल टाइम कितना दे रखा है? तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी? 6। यानी 10 घंटे में से 6 घंटे तो वो आधा दूरी जाने में लगाया उसने। बाकी आधा यानी 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? बाकी 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि 6 तो वो पहले यूज कर चुका। तो उसकी स्पीड क्या आई? और आपसे पूछा क्या उसने? और क्या पूछा है? शेष दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। शेष दूरी कितनी है? 40। चाल कितनी है? 10। कितना समय? ये तो पहले ही निकल गया था आपका 4। ये तो पहले ही निकल गया था भाई। 3/5 था ना, 5 को 10 किया तो 3 क्या हो गया? 6। 10 में से 6 गया तो 4 आया। 4 तो पहले ही आ गया था। स्पीड आई आपकी कितनी? स्पीड कितनी आई? मालूम नहीं। किस किस को नहीं आया समझ? हाथ उठाना एक बार। मतलब देखम देख बहुत ज्यादा ठाव है। अगर कोई आगे बैठे वाला हाथ उठा देना, पीछे लाइन लग जाती है। भाई 3/5 का मतलब क्या है? ये उसे टोटल टाइम लगता होगा, और ये आधा दूरी जाने में लगा, यानी हाफ डिस्टेंस जाने में टाइम लगा। क्लियर है भाई यहां तक? भाई 3/5 समय का मतलब क्या? उसने कहा कि आधा दूरी जाने में 3/5 समय लगा। यानी अगर टोटल 5 घंटे का समय लगता है तो 3 घंटे कहां पे लगेंगे? आधा जाने में। क्लियर है? लेकिन उसने क्या कहा, इस 5 घंटे की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 10 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 2। तो यहां से इस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 घंटे। यानी ये आधा दूरी जाने में उसे कितना समय लगा? 6 घंटे। तो रिमेनिंग आधा दूरी जाने में, रिमेनिंग डिस्टेंस में टाइम कितना लगेगा? कितना लगेगा? अभी 10 घंटे टोटल थे, 6 घंटे आधा जाने में लगे, कितना लगा? ये तो पहला पार्ट आ गया। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? भाई 80 में से आधा जा चुका, तो बची कितनी? समय कितना लगा? तो स्पीड क्या आई? अब आ गया समझ? यदि पहले समझ नहीं आया और अब समझ आया, इसका मतलब आप अपने स्कूल के तरीके से आदी हो चुके हैं। नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ेगा। लत हो गई उस तरीके की। उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, धीरे धीरे, एक एक स्टेप करके। एक एक स्टेप करके कैसे निकलोगे? यहाँ सोच के। आप ये सोचो, यह चीज मैंने लिखनी को ना, मैंने सोचना ही दिमाग में। क्लियर है? एक एक स्टेप सोचोगे ना, एक एक स्टेप पहुंच जाओगे। करोगे? नजर बड़ी तेज आप लोगों की। करो, क्या है क्वेश्चन? बाकी अगले तो करने की जरूरत भी नहीं है अभी। बाकी मैं करा दूंगा, कोई नहीं। पढ़े? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ा है। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी हवाई जहाज से और शेष दूरी रेल से तय करता है। यदि वह पूरी दूरी हवाई जहाज से तय करे तो ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय बचा लेता है। वेरी गुड, वेरी गुड। करो क्वेश्चन को एक बार। हैं?
करवाए धनवत जी तो करे नहीं रहा कुछ करने का। ट्राई तो करके देख। सोच तो सही, दे क्या रखा है हिमांशु। अक्षय। है थोड़े से गिर टके। ला मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, बता। कैसे कैसे क्या सोच रहा। हाँ। नहीं। हाँ, वो ट्रेन की जगह उसने प्लेन में की होती रिमेनिंग, तो वो इतना समय बचा लेता। सब 3 टोटल टाइम लेता हूँ, 2 उसने बचाया। तो उसने लिया कितना, बचाया कितना, 2। और हकीकत में कितने घंटे बचाया है? तो 2 यूनिट किसके बराबर आया? क्लियर? अब हो जाएगा। हुआ भाई? एनो का बात चालू हो गया तो। भाई उसने क्या कहा कि अगर वो ट्रेन की बजाय ये कोई दूरी थी। देख अब बात तो नहीं, अब बातें नहीं करो। ये कोई दूरी थी 120 किलोमीटर की, इसमें से कुछ दूरी तो गया वो कैसे, प्लेन से, कुछ गया ट्रेन से। उसने क्या कहा, अगर इस ट्रेन की बजाय वो ये दूरी भी किससे करता, प्लेन से, तो वो कितना समय बचाता, 2/3। 2/3 समय बचाता का मतलब क्या है, अगर ट्रेन से टोटल कितना समय ले रहा था वो, 3 घंटे, तो बचाता कितना, 2 घंटे बचाता। भाई 2/3 बचा रहा है, तो कितना सेव करता, 2 यूनिट। और हकीकत में इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 घंटे। यानी 1 यूनिट की क्या वैल्यू आई, 1 आई। तो 3 घंटे, 3 यूनिट वो लेता था पहले, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो ट्रेन से टोटल कितना टाइम लेता था पहले, 3 घंटे। टोटल 5 में से 3 घंटे तो वो ट्रेन से चलता था और 2 घंटे प्लेन से चलता था। अब उसने कहा ये सारा ही किससे गया, वो प्लेन से गया, सारा किससे गया, प्लेन से गया। तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे तो यहाँ वो पहले लेता ही था। ट्रेन वाले में 3 घंटे लगते थे, 2 घंटे और बचा लेगा तो कितना समय लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, प्लेन से टोटल टाइम कितना लगेगा उसे, 3 घंटे का टाइम लगेगा। पूछा क्या आपसे, ट्रेन की चाल बताइए। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, फाइंड द। ये तो हिंदी इंग्लिश में कुछ अलग अलग दे रखा है। क्या क्या बता दिया आपने? कोई बात नहीं,
इसकी सारी चीजें निकाल लेंगे। आपके पास ये पता चल गया प्लेन से टाइम कितना लगा उसे, तो प्लेन की डिस्टेंस निकाल, प्लेन स्पीड डिस्टेंस आपके पास है, प्लेन की स्पीड निकाल लोगे। डिस्टेंस कितनी 120, टाइम कितना लगा उसे 3, इसकी स्पीड कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर भाई, 2 घंटे में कितना गया होगा ये 80, इस 2 घंटे में कितना गया होगा ये 80 किलोमीटर, और ये इस 3 घंटे में कितना गया होगा, ये बचा कितना 120 टोटल थी, प्लेन से 2 घंटे में 80 गया होगा, तो ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वो कितनी बची होगी, और समय कितना लगता था उसे, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की स्पीड क्या आई, डिस्टेंस कितनी बची थी 40, किया कितने समय में ट्रेवल 3 में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, क्लियर, ट्रेन की स्पीड भी आ, डिस्टेंस भी आ गया, सब कुछ आ गया। इतना समय बचाता है और गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो 2 घंटे बचाए तभी तो 2 घंटे पहले पहुंचा। कर लोगे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दू तो फिर एक ब्रेक दे देंगे आपको छोटा सा, आप चले जाना, क्योंकि बाद में मैथ्स की नहीं हिंदी की क्लास है। क्या है, दोबारा बताऊं कहां पे प्रॉब्लम आई, जैन कोई सरूत है तो समझाऊंगा नहीं कभी भी, ऐसा नहीं हो सकता कति सरू कर जब प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, है? सारा ही प्रॉब्लम में है, उसको बोलने दे, हाँ भाई बोल, नीचे दे, 2/3 क्वेश्चन में दे रखा है उसने, 2/3 समय, टोटल टाइम कितना रहा होगा, बचाया कितना होगा, और ये 2 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, तो 3 यूनिट किसके बराबर है, टोटल टाइम कितना लगता होगा 3 घंटे, 2 घंटे उसने बचाया, तो लिया कितना होगा 1 घंटे का समय, कितना लिया होगा 1 घंटे का समय, 5 में से 3 घंटे तो उसने यहीं पे ले लिए, टोटल समय कितना 5 घंटे, उसमें से 3 घंटे तो ट्रेन में चला है, तो प्लेन में कितने घंटे चला हुआ 2 घंटे, यहां तक बात क्लियर है। अब भाई 2 घंटे इसमें चला और 3 घंटे इसमें चला है, अब उसने कहा कि 2 घंटे इसमें से बचा लिए, अगर वो सारा प्लेन में जाता है, पूरा प्लेन में जाता है, तो यहाँ से 2 घंटे बचा लेता है, 2 घंटे बचाएगा तो यहाँ 1 घंटा लगेगा उसे, 2 घंटे वो पहले ले रहा था आधी दूरी के लिए, टोटल टाइम कितना लगेगा 3 घंटे, प्लेन में अगर वो पूरा सफर प्लेन में जाता है तो कितना समय लगेगा 3 घंटे। अब प्लेन की स्पीड निकाल लोगे, डिस्टेंस कितनी है 120, अपॉन में प्लेन में टाइम कितना लग रहा है 3, तो प्लेन की स्पीड क्या है 40, क्लियर। अब वो 40 स्पीड से 2 घंटे चला था पहले, तो 40 की स्पीड से 2 घंटे में कितना गया होगा 80 किलोमीटर, 120 में से 80 तो वो प्लेन से गया, तो ट्रेन से कितना गया था 40, कितने घंटे में, तो स्पीड क्या आएगी 40/3। अब क्लियर, यही है बस, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये भी बात है, लेकिन आज यही करो ये 2 क्वेश्चन है फिर छुट्टी है, मैथ्स की क्लास की छुट्टी हिंदी होगी फिर हिंदी, हिंदी में आज सर पी वाई, अभी तक क्या करवा रहे थे सर, लेकिन आज ऐसे नहीं करवाएंगे, समझा समझा के कराएंगे, अरे समझा के कराएंगे मतलब क्या है, जैसे मैंने टाइम एंड डिस्टेंस कराया, पहले टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक्स बताया, फिर आपको क्वेश्चन दिए, ऐसे
फिर उसके क्वेश्चंस देंगे। ये देखते हैं, अभी आने दो सर को। मेरे हिसाब से एक ही कराना चाहिए, बोल दूंगा मैं सर को। नहीं पता हुआ तो भी मैं बोल दूंगा सर को, ठीक है। घर से कर लाना ये क्वेश्चन, और बताओ। बाकी मेरे को लगता नहीं कि घर से करके लाओगे। कल भी मेरे को